सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी है, अब सिर्फ वादे नहीं, फैसले चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हरियाणा में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। सोनीपत में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई मांगे वर्षों से लंबित हैं और अब उन्हें जल्द समाधान चाहिए। यूनियन ने साफ कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। कर्मचारियों ने वर्ष 2020 से 2023 तक लंबित एलटीसी मामलों में राहत, पुरानी एलटीसी नीति को जारी रखने, वर्दी भत्ते पर जीएसटी खत्म करने और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग उठाई है। साथ ही ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। यूनियन ने कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा, हटाए गए कर्मचारियों की वापसी, खाली पदों को भरने और पदोन्नति जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। नेताओं का कहना है कि ये मांगे सिर्फ कर्मचारियों की नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ी हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। आज हमारा ये प्रोग्राम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जून से लगातार चला हुआ है। आज यहाँ सोनीपत का हमारा 22 तारीख का प्रोग्राम है। हमने यहाँ से जाकर के डीसी साहब को ज्ञापन देना है। 14 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है। सबसे पहले हमारी मांग है कि 20 से 23 वाली जो एलटीसी है, सरकार जो 20% लोगों की डकालने की कोशिश कर रही है, उसको जल्द से जल्द दी जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो 440 रुपये कर्मचारी को वाशिंग अलाउंस के हर महीने मिलते थे, उसमें भी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। क्योंकि कहने लगी, सरकार कहने लगी हम 1 साल में इकट्ठे देंगे, लेकिन इकट्ठे देने में हमारे को ये नुकसान हुआ कि कम से कम हमारा जीएसटी का और नुकसान हो गया। सरकार को हमें जीएसटी देनी पड़ रही है अपने वाशिंग अलाउंस में से। सर कितनी शर्म की बात है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी से भी जीएसटी काटी जा रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई ये जो हमारी 444 जो वाशिंग अलाउंस है, इसको हर महीने जो पहले मिलता था उसी बात ही दिया जाए। और इसी तरीके से जो एचकेआरएन के साथियों का जो एलटीसी में है, तनख्वाह से भी जो जीएसटी काटा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। और हमारी एक डिमांड ये है कि भाई जो सरकार ने एस ग्रेशिया खोल ली, उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार ने उसमें कुछ कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये है कि भाई 5 साल पूरे होने चाहिए और 52 साल से ऊपर वाले को एस ग्रेशिया नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार जो पहले 90 से पहले 95 पहले जो खुली हुई थी, उसके बाद ही उसको खोला जाए कि जिस कर्मचारी का हॉस्पिटल में मेडिकल होने के बाद में ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो पूरा ये उसी दिन से उसको माना जाए। आज हमारा जो है प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में जोर शोर पे चल रहे हैं। हम हरियाणा सरकार की गाइडलाइन को तो फॉलो कर रहे हैं, परंतु हम किसी से दबाव में नहीं। अगर सरकार ये कहते हैं कि हम दबाव में कर्मचारी इकट्ठे नहीं किए, हम इसलिए करें कि भाई सरकार की हिदायत के अनुसार हम काम करना चाहते हैं। अगर सरकार ने हमारी बातचीत ना मानी तो हम जनता भी दिखा दें कि इकट्ठी करके। आज तो हमने पदाधिकारी बुलाए हैं। इसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार को हमने जो 24 सूत्रीय मांग पत्र पहले भेजा है और अब फिर हम उपायुक्तों के मार्फत सरकार के पास जो मांग पत्र भेजे हैं, उनके बातचीत के द्वारा रास्ता निकाले सरकार। हमने जो कर्मचारियों को आज एक सरकार ने ढिंडोरा पीटा था कि एक्ट 2024 के तहत एचकेआरएन के कर्मचारियों को हम जॉब सुरक्षा देंगे। आज देखो 22 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख लास्ट डेट थी। आज तक अभी तो कोई गाइडलाइन ही नहीं आई सरकार के द्वारा कि इन कर्मचारियों को किसको जॉब सुरक्षा देंगे, किसको नहीं। कई कर्मचारी ऐसे जो पोर्टल पे नहीं चढ़े हैं, उनको भी पोर्टल पे चढ़ा करके हम ये चाहते हैं कि पंचायत का हो, चाहे टर्न पॉइंट ही हो या दूसरा कई के सोर्स है इसके, सबको HKCL में लेकर के उनको जॉब सुरक्षा दी जाए।